बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय के उस कोने में विराजित प्राण धन प्राण पिया आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 111। ऐसे लगता है राज जी, श्यामा जी, सखियां। 111वां दिन श्री सिंधी मंथन। श्री राज जी की बातें इतनी महान गरिमा वाली हैं कि वो आकाश तक गई हैं। कैसे शब्द प्रयोग कर करके कि यहां से आकाश, इससे बड़ा क्या बताऊं इनको। इनको जमीन से आकाश तक ही दिखाई देता है, इसके बाहर तो इनको यहाँ दिखता ही नहीं है। और कितना बड़ा बता दूं, जितना विशाल बता सकती हूँ उतना बता दूं। राज्य की बातें भी इतनी महान गरिमा वाली हैं, मेरे धनी का जिक्र भी इतना महान गरिमा वाला है। और जो धनी ने राज्य की बातें कौन सी हैं, ये ब्रह्मवाणी उनकी बातें हैं सुंदर सा जी। उसकी गरिमा कितनी बड़ी है, जिस दिन हम समझ जाएंगे ना इस बात को, ब्रह्मवाणी के पास से हटने का दिल नहीं करेगा। और उसके पास बैठना ही उसके पास होना नहीं होता है, अवस्था विशेष उसके पास होता है, जब हर पल दिल में उनकी एक एक बात चलती रहे चलती रहे। वो सूत कतता रहे अंदर ही अंदर, भले ही बाहर माया का सूत ही कात रहे हो, पर दिल कात रहा है उनका सूत। ये होता है उनके हर पल पास बैठना। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी शकुंतला सखी जी के मुख से। प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज राज्य की कृपा से मैं कीर्तन के 119 प्रकरण से भाव राख्न गइरहेछु। आप सबको प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी, टुका टुका करा डारो यातन ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी, सुंदर स्वरूप श्याम समाजी को फेरा फेरा जाऊं बलिहारी, इना दो स्वरूपों दया करी, मौज पर नजर तुम्हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, इना जेरा जिमी से कोई ननी तस्या, आम्हाला चढ्यो अति भारी, मौज देखते सैयाल मेरी, कैयाँ जीत के बाजी हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, कारी को माता को बा को चल ऐसे, कठिन कठोर होनारी, आत्मा मेरी निरामल करके सेज पार उतारी, वारी रे वारी
मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूपा सुभगाती उत्तमा मज पर कृपा तुम्हारी कोट बेरा ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी का ये मास ककारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम जी शकुंतला दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, जैसी नम्रता और प्रेम से भरपूर ये सखी है ना, वैसा ही अति मीठा वाणी गायन भी आपने किया। आपके चरणों में प्रणाम जी। मैं तो खुद को प्रणाम। सौभाग्यशाली मानती हूँ, सुबह सुबह भी और इन सखियों के सानिध्य में आप सबके आ पाती हूँ। ये बहुत बड़ी राज्य की मेहर है सुंदर साथ जी, जो रोज आप आ जाते हैं। ऐसे लगता है रोज मेरे घर में सुंदर साथ का आगमन होता है। थैंक यू, प्रणाम जी। जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं बहुत सुंदर श्री सिंधी वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे जे हितरू गालियूं, बहुत सुंदर, आते ही ऐसे लगता है एक जैसे सिंधी की सुगंधी की वो झलक आ जाती है ना, जैसे एक बयार आ जाती है। हे जे हितरू गालियूं, गाल होता है बात, है ना। और कहते हैं धनी के केऊ इश्क जे कारण। ये सारी जो बातें है ना, ये किसके लिए की है मैंने, कहते हैं धनी के अनंत इश्क, अनंत प्रेम की पहचान कराने के कारण, उसके लिए मैंने हितरू गालियों तुम्हारे साथ की हैं। इतनी सारी बातें क्यों की हैं? इश्क की पहचान तुमको हो जाए किसी तरह से। क्या क्या बोला था सुंदर साथ जी उन्होंने, क्या क्या इश्क होता है, हमें तो आशा उम्मीद भी नहीं पता थी। इश्क की पहचान कराने के लिए उन्होंने क्या बोला, क्यों और कैसे उन्होंने खेल बनाया। ये खेल इसीलिए बनाया कि इश्क की पहचान हमें हो जाए। कैसे कैसे, एक वो होता है ना सुंदर साथ जी, मेमोरी खो जाती है ना, जिसकी कोमा में चला जाता है कोई, या जिसकी कोमा में तो खैर सुनाई देता है बस, पर जिसकी याददाश्त चली गई हो, उसको कई बार हिप्नोटाइज किया जाता है ऐसे। कई बार उसको याद, डॉक्टर क्या कहते हैं, उसको याद कराओ, बार बार बीती हुई बातें उसके साथ करो, उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। तो ये इंद्रावती जी ऐसे ऐसे करके सिंधी से हमें वो कर रही हैं, और पुरानी बातें पूरी याद कर रही हैं। पता है खेल क्यों बनाया है? पता है इश्क रब्द में क्या क्या बातें उनके साथ करके आए हैं? ये खेल तुम्हें इश्क दिखाने के लिए राजी ने बनाया था। ये लाड उपजाने के लिए, जो उनके हृदय में लाड उपजा था, उसको लुटाने के लिए ये खेल बनाया गया। तुम कहाँ फंसी पड़ी हो, इतने प्यार से समझा रही हैं, और उधर राजी से बात करके आई हैं अभी। दे दो, मीठी बातें करो पिया। इनको तो सुध नहीं है, अपना नाम लेके कहती हैं हमें तो पता नहीं है, हमारे पास तो प्रेम का अंश नहीं है। आपके पास तो बहुत सारा प्रेम है, आप तो प्रेम का सागर कहते हो ना खुद को, तो आप दे दो ना पिया, हम नहीं ले पा रहे। पहले उनको समझा के आई हैं, पर उसकी भी तो कुछ कसौटियां है ना, अब हमें समझाने आई हैं। सुंदर सा जी, जो भूल बैठी हो, जो निस्बत को भूल बैठी हो, जो प्रेम पिया से हम लिया करती थी, और सारा परम धाम प्रेम से भीना रहता था,
वो तुम भूली बैठी हो, सब कुछ याद करा रही है। किसी तरह जो पिया को समझा के आई हूँ, इनको भी समझा दूं, किसी तरह से मिलावा हो और हम वापस चलें। अब क्या कहती हैं, लाड कोड आशा उम्मीदूं, अंगनाओं को प्रियतम के प्रेम की पूर्ण पहचान, प्रेम और आनंद की पूर्ण पहचान देने के लिए ये खेल बना है। बार बार कितनी चौपाइयों में आया है ये, पिछली सारी चौपाइयों में, जब से उन्होंने हम हमारी तरफ रुख किया है ना, जब से हमसे बात करनी शुरू की, यही कह रही हैं कि क्या करने के लिए ये खेल में आए थे तुम? क्या ये बच्चे पालने आए थे? क्या यहाँ की गृहस्थियां निभाने तुम यहाँ पर आए थे? क्या करने आई थी तुम इस खेल में? और सैकड़ों सालों से एक एक खिन उनके बिना तुम्हें सांस नहीं आती थी, एक खिन उसके उनके दीदार के बिन प्राण निकलने लगते थे तुम्हारे। तुम यहाँ इतने सैकड़ों सालों से उसको देखे बिन बैठी हुई हो, ये कैसे हो सकता है? जो लाड लुटाने तुम्हें यहाँ पर लाया है, तुम उसी को भूल के बैठी हो और यहाँ के रिश्ते नाते कुनबों में खो गई हो। यहाँ का ये काम भी तुम्हें पता है, यहाँ शादी है ये भी तुम्हें पता है, यहाँ किसी ने तन छोड़ दिया वहां जाना भी तुम्हें पता है, यहाँ प्रोग्राम है वो भी तुम्हें पता है, घर में सारे काम करने हैं वो तुम्हें, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपसे रिस्पॉन्सिबल घर में शायद कोई है ही नहीं, और सुन के कितनी खुशी होती है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत अच्छे से संभालते हैं अपनी घर गृहस्थी को। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चली गई? उसमें कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं हम। उसका समय आ गया है सुंदर साथ जी अब। और वो तो कहते भी नहीं है यहाँ की छोड़ दो, गोपियों को कभी कहा था उन्होंने कि घर की रोटियां नहीं बनानी, घर के काम नहीं करने? कभी नहीं कहा। समय निकाल के सारे काम करके जाती थी गोपियां उनके पास। कोई जॉब नहीं छोड़नी सुंदर साथ जी, कोई बिजनेस नहीं छोड़ना, घर का काम भी कोई नहीं छोड़ना। दिल दिल दे दो। ऐसे कैसे हो जाता है? पहले समय देना पड़ता है फिर दिल दिया जाता है। समय तो निकालना पड़ेगा सुंदर साथ जी, उसके बिना ऐसे बातों में ही होता है दिल दे दिया या दिया जाता हो। सोचिए, यहां पर भी मिलने जाना पड़ता था उनसे। कृष्ण सामने है, मिलने जाना पड़ता था, समय देना पड़ता था सुंदर साथ जी। सारे काम निपटा के ब्रज ने दिखाया है हमें रहनी करनी कैसी है। तो अभी भी सब कुछ निपटा के चितवन में बैठना पड़ेगा। दो काम रह भी जाते हैं सुंदर साथ जी, पर एक तरफ वो एक काम और एक तरफ चितवन हो तो चूज चितवन विदाउट सेकंड थॉट। आज तक वो काम कर करके पूरे नहीं हुए और ना कभी होंगे, पर चितवन में वो मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। बहुत प्रेम करते हैं राजी, और जो देने लाए हैं ना वो ले लीजिए। ये वाणी गारंटी ले रही है कि मिल जाएंगे। इनके पास बैठ जाइए, अपनी जगह पे अपनी पूरी पावर दे के। प्राणनाथ जी ने इनको प्राणनाथ बना के बिठाया है। श्री मुखवाणी, तारतम वाणी में क्या शक्ति है। आई आई कुड नेवर इमेजिन सुंदर साथ जी, जब चौपाइयों में इंद्रावती जी लिखती हैं, राज्य उनके धाम हृदय में लिखवाते हैं ना, हमने नहीं समझा, अभी तक भी नहीं समझा सुंदर साथ जी, इनके बल को नहीं समझा हमने। कहते हैं जागृत बुद्धि और तारतम वाणी, यानी कि हमारी श्रीमुख वाणी, जागृत बुद्धि और तारतम वाणी का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो वंडर्स होते हैं। तो वंडर्स होते हैं, तो ही वंडर्स होते हैं। हम कहें हम वाणी से दूर भागते हैं, हम खाली भजन सुनेंगे, हम खाली यही करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि हमारी श्रीमुख वाणी कह रही है कि नहीं हो पाएगा।
फिर वो 313 आत्माओं की तरह फिर सोते जागते डूबते इतराते ही रह जाएंगे सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बन पाएगा। देर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट ऑफ वाणी मंथन एंड चितवनी। और सेवा इस राह को आसान बना देती है। हर समय चित्त सुंदर साथ की सेवा में, राज्य की सेवा में ही लगा रहता है। समय समय देता है, वो समय को इधर लगाता है, कोई विचार। और ये समय इधर क्यों लगाना है? सेवा करने से पूरा दिन जब चित्त इधर ही लगा रहता है, तो जब हम चितवन, सेवा चितवन को आसान बनाती है सुंदर साथ जी, 100% गारंटीड आसान बनाती है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, आई हैव सीन द डिफरेंस। सारा दिन आप दुनिया में लगे हुए हो, सेवा नहीं कर रहे हो, खाली 2-3 घंटे हमने सुना है, ये भी बहुत बड़ी बात है, सुनना भी बहुत बड़ी बात है। बट लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? थोड़ा उतरता भी जा रहा है, पर उसकी स्पीड कैसे तेज करनी है? हमारे पास समय नहीं है अब सुंदर सा जी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इसकी गति तेज करनी पड़ेगी। अब आंखें मलते हुए नहीं चलेगा, घिसटते हुए भी नहीं चलेगा। आनंद लेना है रामतों का, जागनी रास का आनंद लेना है, तो गति बढ़ानी पड़ेगी सुंदर साथ जी। सेवा में सारा दिन चित्त जब इधर ही लगा रहता है, तो चितवन में उस चित्त को टिकाना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो पूरा दिन इधर ही लगा हुआ था, उसमें कोई बात ही नहीं आती माया की। आती भी है चितवन में बैठ के, तो सेवा चल रही होती है। सेवा यानी धनी की बातें, सुंदर साथ की बातें, और धीरे धीरे वो सिमटती चली जाती हैं, केवल पिया पिया ही रह जाते हैं सुंदर साथ जी। पहले माया की बातें उनसे शेयर किया करते थे, अब सेवा की बातें उनसे शेयर करते हैं, तो प्रत्युत्तर भी कैसे आते हैं सुंदर साथ जी। फिर कहते, मेरे अंगों की सेवा कर रही हो तुम, मेरे सुंदर साथ की, मेरे अंगों से इतना प्रेम कर रहे हो, आओ देखो तुम्हें प्रत्युत्तर भी कैसे मिलेंगे चितवन में सुंदर साथ जी। बहुत डिफरेंस आता है। ऐसे ही नहीं कहते, मुझे नहीं पता था इतना बल सेवा देती है कि खड़ा कर देती है अंदर, कोई और विचार को प्रवेश नहीं करने देती आपके जीवन में। आप पूछिएगा जो सुंदर साथ 24/7 जिनके अंदर यही विचार चलते हैं, पूरा दिन सेवा करते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस पूछ के देखिएगा, यही उत्तर मिलेगा आपको। कैसे माया अपने आप आउट होती जा रही है। दिस इज वंडर्स ऑफ सेवा। और उसके बाद वाणी मंथन से ही सेवा हो पाती है। पहचान पूरी ना हो, सेवा हो ही नहीं पाती इतनी सारी। नहीं तो दिखावे की सेवा होती है सुंदर साजी, दिखावे में कर रहे हैं क्योंकि पहचान नहीं है अभी तक। और जैसे ये परिपक्व होने लगता है, पिया का एहसास जरूर होने लगता है, बयार आने लगती है कि वो आ रहा है। इसलिए समय जरूर दीजिए सुंदर साथ जी, उससे पीछे ना रहिएगा। बहुत सुंदर ना, एक पंजाबी में लिखा हुआ है, दिल दे गुंझल खोल वे माही हो, तू भी ते कुछ बोल वे माही। ये सब बाबा फरीद जी और सारे सूफी फकीरों के हैं, कोई गीत नहीं है सुंदर साथ जी। दिल दे, दिल में ये जो गुंजल होता है, जो गांठें बंध गई है ना अंदर, वो खोल दो धनी जी। ये जो माया की गांठें अंदर बंधी पड़ी है ना, वो सारी गांठें खोल दीजिए पिया जी। आप कुछ बोलिए, अब मेरे से बात कीजिए, अब मेरे से रहा नहीं जाता। दिल में जो ये दुविधाओं की गांठें है ना, वो जो बांस के पेड़ में गांठें है ना, जो उसको चंदन नहीं बनने दे रही, पिया वो गांठें खोल दो। अब मैं भी चंदन बनना चाहती, मैं भी आपके समान आपके अंदर समा जाना चाहती हूँ। दिल दे गुंझल खोल वे माही हो, तू भी ते कुछ बोल वे माही। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੋ, ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ
अनमोल वे माही। कहते हम अनमोल हुआ करते थे परम धाम में, हमें पता ही नहीं था हमें क्या मिला हुआ है, या माया की गलियों में रुलते फिर रहे हैं अभी। हम अपनी गरिमा को, हम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे, रुल रहे हैं यहाँ पे, कैसे जन्म पे जन्म खो रहे हैं, पर फिर भी रुलते जा रहे हैं, फिर भी जीवन खो रहे हैं आज भी इन्हीं रिश्तों के पीछे, धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, सुविधाओं के पीछे, माया के पीछे, रिश्ते नातों के पीछे रुल रहे हैं हम। पर हमें समझ नहीं आ रही फिर भी सुंदर साथ जी, हम अनमोल हुआ करते थे वहां पे, आपके हृदय के अंग थे हम, आज रुल रहे हैं माया की गलियों में। आज भी अनमोल हो सकते हैं, आज भी अनमोल है, मेरे अंदर बैठा है वो, हर सुंदर साथ के अंदर, हर सुंदर साथ सोचे मैं अनमोल हूं, बस उससे बात करनी है, अब नहीं रुलना हमने माया के पीछे। उसनो कदी न माही मिलिया हो, जेड़ा दो घरां दा सांझा। ये क्या बता दिया, कहते उसको पिया कभी नहीं मिलता जो दो घरों में रहता है, यानी माया के में भी रहना है उसको और उधर भी रहना है, यानी माया को भी दिल दे रखा है उधर भी देना है, ऐसे नहीं मिलते वो। जो दो घरों का साझा होता है ना, माया का घर भी और ये घर भी, उसको कभी राजी नहीं मिलते। परमहंसों किसी का भी जीवन देख लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा आधा दिल मैंने यहाँ दे रखा है आधा उधर दे रखा है, उसको धनी नहीं मिलते। उसनो कदे ना माही मिलिया हो, जेड़ा दो घरां दा सांझा होए, इको पासे रखनी हीरे हो। एक तरफ रखना है हीर, रांझा की तरफ ही रखना अपना। बुल्ले शाह लिखते हैं, ये बहुत कुछ लिखते हैं, ये तो मुझे पता नहीं किसने लिखा है, पर कहते हैं इक्को पासे रख नी हीरे, अपने दिल को एक ही तरफ रखना, इक्को पासे रख नी हीरे ओ, खेड़े रख जा रांझा हुए। खेड़े से उसका विवाह होने वाला था, या तो उधर रख या रांझा की तरफ रख, तब पार होगी तू, इश्क के समंदर में तब पार हो पाएंगे, एक तरफ चित्त को रखना पड़ेगा। यही समझ नहीं पा रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें लगता है इधर भी कर ले इधर भी कर ले, चितवन भी हो जाए ये भी कर ले, सब पंजाबी में बोलते सब पासे पूरियां पालो, सब तरफ हम कर लें ये सारा कुछ, नहीं होगा सुंदर साथ जी। करके देख लिया ना, नहीं हुआ ना आज तक, अब ट्रायल कर लीजिए। दिल देना आसान नहीं होता, ये कह दिया दिल दे दिया ऐसे नहीं होता, समय बिताना पड़ता है उसके साथ जिसको दिल देना हो सुंदर साथ जी। और वो समय सेवा बड़ा सुंदर बिना कुछ किए बिता देती है उसके साथ, पता भी नहीं लगता, सीमलेसली टाइम स्पेंड्स विद सुंदर साथ जी की सेवा, यानी कि राज जी की सेवा, कोई फर्क नहीं है उसमें। मैं राज्य को सुंदर बागा पहनाने की अपेक्षा सुंदर साथ की सेवा में ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ सुंदर साथ जी। उनको सुंदर बागा इतना अच्छा नहीं लगता, वो कहते तू मेरे अंगों को सजा रही है ना, मेरे सुंदर साथ से प्यार कर रही है, उनको पलोस रही है, उनको प्रेम की तरंगे भेज रहे हो ना, वो मेरा बागा है, मेरा सुंदर साथ मेरा तन है, मेरे तन से तुम हेट कर रही हो और मुझे सुंदर बागा पहना रही हो, मुझे चुभता है वो बागा। सुंदर साथ मेरा तन है, मेरा रोम रोम सुंदर साथ से बना है। राजी कहते हैं तुम मेरे तन हो,
और उन सुंदर साथ के दिलों को तुम दुखा के मुझे सुंदर बागा यदि उड़ा रहे हो, मुझे चुभता है, वो बागा मत पहनाओ। मेरे सुंदर साथ से प्यार कराओ, नग लग जाएंगे मेरे बागे में, अपने आप लग जाएंगे। बस ये बात समझ में, द शॉर्टेस्ट वे सुंदर साथ जी, हम ना लास्ट बैच जो है ना, वो लॉन्ग रूट से नहीं जा पाता। वो बोलते हैं इनको तो गेस पेपर दे दो पूरा, ये बड़े टाइम से फेल होके इसी क्लास में बैठे हैं, ये नहीं आगे जा पा रहे, ये बहुत नालायक है। इनको हाथ में पकड़ा दो कि ये आएगा, इतना कर लो तुम, इतने क्वेश्चंस कर लो, पास हो जाओगे तुम। शॉर्टकट वेज बता रहे हैं हमें, मेरे दिल तक पहुंचने का तरीका है मेरे सुंदर साथ से प्यार करना। कितना शॉर्टकट है, क्यों नहीं हो पा रहा? कर सकते हैं, हम सारे कर सकते हैं, पर वो प्रेम अंदर उपजना तो चाहिए। कैसे उपजेगा वो कि सबके लिए प्रेम निकले? कैसे उपजेगा सुंदर साज? वाणी उपजाएगी, सतगुरु की मेहर उपजाएगी। सतगुरु की मेहर और ब्रह्मवाणी मंथन का कॉम्बिनेशन जब आपस में मिल जाता है ना, उससे सेवा भी उपजती है, उससे चितवन में दीदार भी उपजते हैं, उससे सुंदर साथ को प्रेम देना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता, वो निकलता है, रह ही नहीं पाता अंदर। वो अपने रोका भी जाता है ना तो भी नहीं रुकता, वो प्रवाह रुकता नहीं है, वो झरना बहता 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 ही चला जाता है सुंदर साथ जी। इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है कि ऐसा लगता है किस किस को दे दिया जाए। ये वाणी का प्रताप है सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी मंथन में किसी के लिए नहीं, माया में सुखी रहे उसके लिए नहीं, वाणी के साथ यानी धनी के साथ समय बिताना जरूर मंथन कीजिए, पर इसको अलग जान के नहीं कि तू वहां बैठा है मैं यहाँ बैठी हूँ। उनके अंदर जाके सुंदर साथ जी, उनके दिल के अंदर बैठ के वाणी पढ़िए। पहले तो बाहर बैठ के पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, फिर वो अंदर ले जाएंगे, फिर वहां बैठ के पढ़ेंगे, उस कोजी कॉर्नर में बैठ के वाणी पढ़ेंगे हम। फिर वो अंदर आएगा जो लिखा भी नहीं हुआ। जो इन इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में जो मेरे सतगुरु के हृदय में भाव आए होंगे ना, उस कोजी कॉर्नर में बैठ के वो भी अंदर आ जाएंगे। और ये तो छोड़िए, और ऊपर चलिए, और मूल में चलिए, महामती जी के हृदय में ये चौपाइयों के तीसरे चरण से पहले, पहले चरण के बाद दूसरा चरण, उसके बीच में जो भाव आए होंगे, एक एक शब्द को लिखते हुए और कितने भाव उमड़े होंगे, वो भी उस कोजी कॉर्नर में पता लगेंगे। आप महामती जी के हृदय में पहुंच जाओगे सुंदर साज। पर वो कनेक्शन वाणी के साथ, कोई दूसरे के लिए ये बात नहीं कही जा रही, चाहे कोई भी बात हो, मुझे प्रबोधित करने के लिए है। और मेरे से मेरे धनी बात कर रहे हैं, उनके मुख को मैं हिलता हुआ देख रही हूँ, मुझे वो सुना रहे हैं। ये वाणी आकार ले रही है मेरे धनी जी का। मैंने रास पढ़ी, उनके चरण मेरे सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। ऐसे रास पढ़नी है सुंदर साथ जी। और वो चरण स्थिर नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं मुझे। उनके एक एक नख में से जो किरण निकल रही है, वो किरण नहीं है, वो बात कर रही है मुझसे। ऐसा ऐसा कनेक्शन, कोई नग नहीं याद करना पड़ता, कुछ नहीं याद करना पड़ता सुंदर साज, नथिंग। उनके अंगों का भाग है वो वस्त्र, कुछ नहीं याद करना पड़ता। पल पल शोभा बदलती चली जाती है, एक किरण दूसरी किरण से कैसे अलग, पर कैसे एक समान, अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई वो किरणें। कहते हैं ये सारी बातें मैंने क्यों की हैं, तुमसे सिंधी क्यों उतार दी है, उसका मेन मकसद समझ लो रूहो।
ये कह रही है इंद्रावती जी, अनंत प्रेम की पहचान, अनंत प्रेम की रहनी तेरे अंदर उतर जाए, इसलिए मैंने तुझसे ये बातें की हैं सिंधी की। अंगनाओं के प्रियतम के प्रेम और आनंद की पूर्ण पहचान देने के लिए ये खेल बना है। ये खेल मैं समझा रही हूं तुमको क्या करना है। तारतम वाणी क्यों उतरी है? क्या दुनिया को मुक्ति देने के लिए उतरी थी? वो तो सेकंड पर्पस है सुंदर सा जी। जीव कभी इंपॉर्टेंट नहीं थे राज्य के लिए। उनको तो बोनस में, भिखारियों को, गरीबों को तो वैसे ही मिल जाता है। ऐसे हैं उनके लिए। मेरी अंगनाएं आई हैं, उनके सानिध्य में, इस ब्रह्मांड में जो जो आ गया है, जहां चरण पड़ गए हैं जिस ब्रह्मांड में, इसको अखंड ना करूं। बहुत सुंदर एक चौपाई कल मैंने देखी, कहते इस ब्रह्मांड को मैं अखंड ना करूं, ये हो ही नहीं सकता कभी। मेरी ब्रह्म अंगनाओं के चरण पड़े हैं इस पे। ऐसा हो ही नहीं सकता ये ब्रह्मांड को अखंडता प्राप्त ना हो। आज तक किसी को नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, पर इसको ना हो। मेरी अंगनाएं, इतना प्रेम, इतना फख्र अपनी अंगनाओं पे, और हमारी रहनी उसके लायक है। प्रेम की रहनी क्या होती है? कटु विचार भी नहीं आ सकता उसके अंदर, प्रवेश ही वर्जित है सुंदर सा जी। उस हृदय के बाहर लिखा होता है कि ओनली प्रेम अलाउड, नॉट एट ऑल, नो अदर थॉट। कोई थॉट भी अलाउड नहीं है उसके अंदर, विचार भी नहीं आता प्रेम के अलावा। शब्द तो छोड़ ही दीजिए। ऐसा हृदय प्रेम से पगा हुआ होना चाहिए, फिर होती है प्रेम की रहनी। फिर अपना हृदय बनता है प्रेम का मंदिर, और हम होते हैं प्रेम के पुजारी। पिया होते हैं प्रेम के सिंहासन पे, और वो खुद प्रेम है। जेहडो धनी पाहिजो, थोड़ी सी देर और करेंगे, आज कुछ और कार्यक्रम नहीं है। जेहडो धनी पाहिजो, जिस प्रकार हमारे प्रियतम अक्षरातीत पाहिजो, बहुत जैसे हमारे धनी महान है ना, तेहडी तेहडी रांद, रांद मतलब खेल। कहते हैं जैसे हमारे धनी इतने महान है ना, ऐसे ये खेल भी बड़ा गहन है, इसको हल्के में नहीं ले लेना कहीं। बहुत गहराई है इस खेल में भी, क्योंकि इतनी गहरी तारतम वाणी, इतने गहरे भेद लेकर इसमें उतरी है। तो ये खेल भी बड़ा गहन और बड़ा महान, ये खेल भी बनाया, अखंड करना है भाई इसको, ऐसे ही थोड़ी। लाड कोड इश्क जा, कोट प्रकार का सुंदर सा जी। लाड कोड, खुशी वाला खेल है ये, लाड वाला इश्क का खेल। तेहडाई पारे कांद रांद, एक तरफ रांद आता है खेल, एक तरफ कांद आता है। चुन लीजिए अब किसको चुनना है। हर बार हम रांद को ही चुनते आए हैं, अब कांद को चुन लीजिए सुंदर सा जी। क्योंकि रांद और कांद, दो नावों में पैर रख के कुछ नहीं बना आज तक। अब कांद के घर में आ जाइए। दो घरों में जो रहता है वो सफल नहीं हो पाता। अब उनके हृदय में उतर जाइए सुंदर साथ जी, वो उतरे हुए हैं, उनके हृदय में ये खेल देख रहे हैं। ये खेल भी कितना स्पेशल, सोचिए। ये खेल की उपस्थिति, इसको देख कैसे रही है परातम। आज तक माया का कोई कण नहीं, वहां भी नहीं पहुंच सकता, पर उनके दिल के पर्दे पे खेल देखा जा रहा है। क्योंकि परातम तो वही देख सकती है, उसकी तो नजर भी प्रतिबिंब स्वरूपा करके आई है यहाँ पे, वो आ नहीं सकती यहाँ। तो ये खेल कितना गहन और विशेष है कि धनी के हृदय पटल पे चल रहा है। किसके लिए? केवल हमारे लिए, मेरे लिए। सोचिए क्या क्या करामात कर दी राजी ने इस बार। माया का खेल उनके हृदय पटल पे चल रहा है, दिल के पर्दे पे। और
नजरों से खींच कर दिल में ले गए हैं हमारी नजरें की, देखो यहीं देखो, तुमको वहां भी नहीं ले जा सकता मैं। और हमें उनसे अलगाव लग रहा है। बहुत सुंदर स्वामी जी ने, पहले भी ये बात हुई थी, दो प्रकार के पर्दे हैं। एक पर्दा धनी जी का दिल मूल मिलावे में, और एक पर्दा यहाँ, एक होता है थिएटर का पर्दा जिस पर देखा जाता है, वो है धनी का दिल। उस पे परात्म देख रही है, उनकी नजरों में से अंदर जाके दिल पे देख रही है ये खेल। और एक पर्दा यहाँ है। एक पर्दा कौन सा होता है, लगा दो तो दूसरी तरफ दिखता ही नहीं है। ये पर्दा यहाँ लगाया हुआ है, आत्म और राज्य के बीच का पर्दा है, जिसकी वजह से हम धनी को देख नहीं पा रहे हैं। इसको हटाना है। जैसे ही इसको हटाया तो क्या होगा, परम धाम दिखना शुरू हो जाएगा, और परात्म की नजर भी परम धाम देखना शुरू कर देगी आत्मा के थ्रू। सोचिए, उसकी नजर देख तो खेल को रही है, पर आत्मा अंदर से उसको परम धाम घूमने का आनंद दे रही है। कैसी इतनी गरिमा है सुंदर साज जी, सोच के देखिएगा इस बात को। मैं मूल मिलावे में बैठकर धनी जी के नैनों में नैन डालकर उनके हृदय में अंदर देख रही हूँ, उनके हृदय पे खेल देख रही हूँ। पर यहाँ मेरी आत्मा जागृत हो गई है माया में, उसने ये पर्दा हटा दिया है और धनी के दर्शन कर लिए। वहां बैठी हुई परात्म धनी को नहीं देख पा रही, उनके दिल पर चलते हुए खेल को देख रही है। पर यहाँ आत्मा ने हटा दिया उस पर्दे को, और वो पिया को देख पा रही है। वो 25 पक्ष में घूम पा रही है, भ्रमण कर पा रही है, पर आत्म नहीं जा पा रही भ्रमण करने। वहां बैठी है, फिर भी भ्रमण नहीं कर सकती वो वहां पे, पर उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा कर लेती है। तो उसको आज पर आत्म को आनंद आत्म दे सकती है। सोचिए सुंदर साथ जी, वो देख तो खेल को रही है हृदय पटल पे, आनंद उसके अंदर परम धाम का चलना शुरू हो गया है। क्योंकि आत्म दे सकती है इस समय, ये मुहैया करा सकती है वो आनंद जो रुका हुआ है इस समय। पॉज आ गया है जिसमें थोड़ा सा, उस पॉज को वापस प्ले कौन कर सकता है, प्ले का बटन आत्मा दबा सकती है जो यहाँ है। पर हमारा जीव करना ही नहीं चाह रहा ये। सोचो, परात्म को, मेरी ही अपनी परात्म को कितना आनंद आएगा। नजरें उसकी वहां है, पर दिल में उसके आनंद ही आनंद, वो परम धाम विचरण कर रही है आत्मा के माध्यम से। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। कारीगरी देखिए मास्टर प्लानर की। बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत गहन बातें हैं इस खेल की भी और परम धाम की भी। कैसे अवस्था बदल जाती है, पर आत्म का भी वहां हाल बदल जाएगा अंदर से। बैठी मूल मिलावे में, आत्मा के थ्रू घुमाई पूरे 25 पक्ष में, और अब वो नजरों में तो देख रही है, पर पिया का पूरा श्रृंगार उसको आत्मा दिखा रही है। ओहो, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये एहसास इतना सुंदर, इतना मीठा है। प्रैक्टिकल कितना मीठा होगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। थैंक यू सुंदर साथ जी। आपको पता नहीं है, आपके दिल से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं ना, वो मुझे क्या दे रही हैं, आई कांट इवन टेल यू। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता ये सुख। पिया जी का शुक्राना, ऐसे सतगुरु मिले, और आप सुंदर साथ का संग मिला, धनी का रोज शुक्राना। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ। मेरे जैसी वाणी में अनपढ़ ही कहूंगी मैं तो, जिसने पूरी वाणी भी नहीं अच्छे से पढ़ी भी नहीं हुई, फिर भी आप सुंदर साथ बैठते हैं, वाइब्रेशंस का, किरणों का, प्रेम का खजाना भर के अपने दिल में बैठते हैं। कैसे शुक्रिया करूं आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई शब्द ऐसा निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।